हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद प्रोफेसर में। आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त 2024 का मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कल का कैसा मार्केट रहता है, कल का एनालिसिस करेंगे। बस सिंपल सा आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, इसको समझ लेने के बाद आप अपने हिसाब से भी ट्रेड देखा करो, काहे कि कुछ ट्रेड ऐसा भी हो सकता है कि मिस हो जाए या कुछ ट्रेड रॉन्ग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा देखा करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। कल का मार्केट जो है सो देखिए, यहाँ के आसपास से मार्केट होगा। ठीक है, 24,393 मार्केट यहाँ के आसपास से रहेगा। ठीक है, एक मिनट, तो ये थोड़ा बल्कि हो गया। तो मार्केट यहाँ के आसपास रहेगा। ठीक है, ये बन नहीं पा रहा है। यहाँ के आसपास से मार्केट रहेगा यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लेना। ठीक है, यहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन बना लेना 450 या 60 का। ठीक है, अगर यहाँ के आसपास से मार्केट ओपन होता है तो एक कैंडल ही आपको जो है सो टारगेट दे देगा, या तो उसका दूसरा कैंडल आपको टारगेट दे देगा। ठीक है, या तो आपको एक कैंडल टारगेट दे देगा या दूसरा कैंडल आपको टारगेट दे देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज का। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लिया जाए कल के डेट में मार्केट यहाँ ओपन होता है, नीचे साइड से ओपन होता है, तो आप लोग यहाँ से टारगेट कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप लोग टारगेट कर लेना 238 30 का। 238 और 30 का आप टारगेट कर लेना। 238, 24,238 का आप टारगेट कर लेना पी साइड में। और मस्त सा टारगेट मिलेगा, 1 से 1.5 घंटे में आपको टारगेट मिल जाएगा। और देखिए, लॉस इसलिए होता है कि देखिए डाउन साइड में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस डाउन साइड में होता है। तो डाउन साइड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कॉल साइड में, देखो आप कॉल साइड में स्टॉप लॉस लगाते हो। ठीक है, जितने लोग बोलते हैं कि कॉल साइड में सब ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगा, आप स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहीं का मार्केट है, यहाँ से मार्केट इतना अच्छा मूव दिया। ठीक है, यहाँ से कितना अच्छा मूव दिया मार्केट, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे ट्रेड में घुसा हुआ है, यहाँ पे एंट्री किया होगा, ठीक है, वो यहाँ का टारगेट अगर लिया होगा तब तो ठीक है। 483 उरासी का टारगेट लिया होगा तो ठीक है। अगर यहाँ का टारगेट नहीं लेके वो 530 का टारगेट लगा के और नीचे साइड का यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बैठा होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होगा। स्टॉप लॉस जो भी है, पेन पेपर उतना इस पे चल नहीं रहा है, फ्री वाला है ना। तो स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ का लगाया होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस दे देगा उसको, स्टॉप लॉस उसका हिट करवा देगा। और मार्केट डाउन साइड है। देखो सबसे बड़ा बात क्या है मार्केट एनालिसिस में, जब आप लाइव मार्केट चलते रहता है तो उस टाइम आपको ये कैंडल इतना चार्ट नहीं बना रहा था। ठीक है, कैंडल इतना चार्ट आपको नहीं बना रहा था, आपको समझना पड़ता है। इसके लिए आप, जैसे कि अभी का मार्केट है, तो अभी का मार्केट आप समझ के रहोगे कि ये जो जोन है, ये जोन क्या कह रहा है। ये जोन कह रहा है डाउन साइड का। ठीक है, ये जोन डाउन साइड का कह रहा है। तो अब हमको यहाँ पे समझना क्या है, मेन चीज क्या है ना कि यहाँ पे हमको समझना क्या है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ये ये जो पैटर्न बन रहा है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न। उल्टा डब्लू बोल लो या एम बोल लो। ठीक है, इसको आप वही बोलते हो, उल्टा एम। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है,
तो मार्केट दिशा निर्देश दे रहा है नीचे आने का, ठीक है, मार्केट दिशा निर्देश दे रहा है नीचे आने का। लेकिन कल के डेट में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन, इसके आसपास में मार्केट ओपन हो, ठीक है, किसके आसपास में, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो, यहाँ के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो, यहाँ पे मार्केट ओपन हो, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग करे ये इसके आसपास में। तो ये कितना है, तो 24,371। तो 24,371 के पास होता है ओपन मार्केट अगर, तो आपको यहाँ से टारगेट करना है 24,393। 24,393 को अगर टच किया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनाया, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, तब तो वो ऊपर साइड का टारगेट दे देगा, ठीक है, ऊपर साइड का टारगेट, ठीक, यहाँ का आपको दे देगा कितना, 24,483, हो सके तो 500 भी टच कर जाएगा। तो इस ये ट्रेड में तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होगा ना कि जैसे कि अब इसमें भी एक सिनारियो ऐसा होगा कि मार्केट आपको जो है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट जो है सो ओपन होता है, इसको टच करता है 24,400। ये जोन भी बड़ा, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जोन भी मस्त जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम बिताया और ये वाला जो पैटर्न बना के हम लोग रखे हैं और इसको यहाँ से फॉलो कर जाए, ठीक है, ये जोन। तो इसके पास से अगर कैंडल आए तो यहाँ पे आप निकल लेना, ये नहीं कि मतलब सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है तो हम नहीं निकलेंगे। आप वहाँ पे जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखाई दे आप निकल जाना, या तो मैं बोलता हूँ एक्चुअल प्रॉफिट आपको जो दिखाई दे उस पे निकलो, ठीक है, या नहीं तो आप क्या करो, इस ट्रेड को आप यहीं पे जैसे 9:15 हो, 9:16, 17 में घुसो और यहाँ पे आप एग्जिट करो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप एग्जिट करो 24,420, 30 के पास से मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे एग्जिट करो। उसके बाद थोड़ा सा वेट करो, इसका दूसरा कैंडल बनने दो। पहला कैंडल ये बनेगा, इसका जो दूसरा कैंडल बनेगा वो 483 को छुएगा। तो इस कैंडल पे, इस पॉइंट पे आप एंट्री कर जाओ, फिर से दोबारा दोबारा एंट्री करो और यहाँ पे एग्जिट, और इतना दूर का जो आप करोगे इसी में आपका प्रॉफिट हमको लगता है 700 या 800 का हो जाएगा, 700 या 800 का, ठीक है, 700 या 800 का हो जाएगा। तो 700-800 का जब प्रॉफिट आपको हो जाएगा तो आप वेट कर लो थोड़ा सा और टाइमिंग का। उसके बाद देखो क्या होता है। अभी तो ये मार्केट देखो, अभी जो मार्केट है सिनारियो, ये मार्केट का जो सिनारियो है, ठीक है, ये तो आज का ट्रेड है तो इसको हम हटा देते हैं। अभी जो मार्केट का सिनारियो है वो क्या बोल रहा है ना, मार्केट का सिनारियो देखो क्या हो रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये हो, मार्केट का सिनारियो देखो, पैटर्न ऐसा वाला है, ठीक है, और यहाँ पर से गौर से देखो तो ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है, लेकिन मार्केट आने का कोशिश भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मस्त जोन था 350 के पास से, मस्त बायर एंड सेलर दोनों थे, तो इसी कारण की वजह से मार्केट नीचे साइड में मूव उस टाइम ने दिया और टाइमिंग भी खत्म हो गया, तो इस कारण से। नहीं तो आप देखो 3 बजे के करीब आपको अच्छा खासा जो है सो यहाँ पे कोशिश किया है, देखो यहाँ पे कोशिश किया है मार्केट नीचे आने का, ठीक है। ये कैंडल को आप अगर गौर से देखोगे, ये कैंडल को अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा मूव दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। ये कैंडल ही आपका जो है, इस कैंडल को आप देखोगे तो ये 420 के पास से डायरेक्ट मार्केट से 348, 50-60 पॉइंट का एक कैंडल है, तो वहां पे डाउन साइड का सिग्नल तो दिया है। तो आप कल के डेट में क्या करना कि मार्केट देखो यहाँ के आसपास से ओपन अगर होता है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर ओपन होता है 363, 360, यानी इसको फ्लैट ओपनिंग ही समझ लेना। तो थोड़ा वेट करना, यहाँ पे गुड कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है, या तो ग्रीन बनेगा, ठीक है, या रेड बने, और रेड बनेगा
तो यहाँ से आपको यहाँ का टारगेट करना, ठीक है, यहाँ मतलब 24,238 का टारगेट करना और एंट्री करना 24,335 को ब्रेक डाउन कर दे तब तब एंट्री करना। 24,335 को ब्रेक डाउन ना करे तो आप एंट्री मत करना, ठीक है। ये तो नीचे साइड का एक पुट साइड का। और डाउन साइड में जो है, आप एक चीज देखो, डाउन साइड में तो आपको बता दिए, ठीक है, नीचे साइड का आपको बता दिए। अब जो है सो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, बाई चांस हो सके मार्केट गैप अप ओपन हो, तो अब देखो ये जोन को प्रीफर करना 24,400। यहाँ अभी देखो 24,400 को ब्रेकआउट अच्छे तरीका से करने देना। 24,400 को ब्रेकआउट करने देना। उसके बाद दूसरे कैंडल में अगर रिटेस्ट करने के लिए 24,400 को नहीं आता, 9:15 को मान लिया जाए गैप अप ओपन हुआ 24,370 के पास और एक ही कैंडल 24,400 हुआ, तो रिटेस्ट तो करेगा नहीं। वहां पे सबका साइकोलॉजी क्या रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो घुसेगा ही। तो 24,400 के पास से आप ट्रेड लेना, ठीक है, 24,400 के पास से सी में ट्रेड लेना और 24,440 का टारगेट रखना या 460 का टारगेट रखना। आज का जो हाई था उसका टारगेट रखना, बात खत्म होगा। उतना मिलता है, उससे 10 पॉइंट कम भी मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करके अपना चले आना। तो ये दो सिनारियो है, फ्लैट ओपनिंग होगा तो भी और गैप अप ओपनिंग होगा तो भी कॉल साइड का है। और ये सी का ट्रेड है, ठीक है, सी का। इसमें पेन और पेंसिल देखो का वर्क हो नहीं रहा है, तो पता नहीं हम कौन सा पेंसिल यूज करें। आप लोग कमेंट करके बताओ, हमको तो उतना आइडिया लग नहीं रहा है। देखो ये तो हो गया मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस आपको करके बता दिए कॉल साइड। आज के वीडियो में आपको तीन चीज बता दिए। फर्स्ट आपको फ्लैट ओपनिंग का भी सिनारियो बता दिए, गैप अप का, दोनों का सिनारियो सेम है। एंड डाउन साइड का भी सिनारियो आपको जो है सो बता दिया गया। अब हम बात करते हैं लॉस पे। या कुछ लोग यूट्यूब पे नया नया प्रकार के आपको भरम फैला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग यूट्यूब पे नया नया प्रकार के भरम फैला रहे हैं। भरम क्या फैला रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया लेके ट्रेड करना चाहिए। हम बोलते हैं कि छोटे मोटे ट्रेडर जो है, छोटे मोटे ट्रेडर के पास उतना अगर पैसा होता है तो वो कोई बिजनेस खड़ा कर लेता है। ये इसमें जुआ खेलने के लिए नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट अगर छोटा मोटा कोई ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर ही 5 लाख 10 लाख से ट्रेड कर सकता है। अब कोई 3 करोड़ से कर रहा है तो भाई 3 करोड़ से करने का मतलब आप 10 साल टाइम भी तो दिए मार्केट को। ऐसे तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, 10 साल आप मार्केट को टाइम दिए हो, आप बोल रहे हो कि दूसरे को भी 10 लाख से करना चाहिए। तो ये आपका, देखिए, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट दूसरे का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता ना। तो ये है। और दूसरी बात देखिए, भरम में मत जाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए आप कैपिटल अपना बचा पाए तभी आप पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। आप कैपिटल अपना नहीं बचा पाए तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, सिंपल सा बात है। आप कैपिटल जब तक नहीं बचाना सीखोगे पैसा कैसे कमाओगे। तो कैपिटल बचाना तो ऑब्वियसली है, लेकिन हमको कहाँ पे कैपिटल बचाना है, कहाँ पे नहीं बचाना है, इस चीज को ही तो पकड़ना है ना। कहाँ पे एंट्री सही है, कहाँ पे एग्जिट सही है, इस चीज को ही तो धरना है ना, और किसी चीज को तो धरना नहीं है। प्राइस एक्शन का फलना चिलना जो भी हम भी बता दिया और दूसरे भी कोई बता दिए होंगे, आप लोग दूसरे से भी वीडियो देख के आए होंगे अच्छे खासा प्राइस एक्शन। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात है, छोटा मोटा जितना भी ट्रेडर है, ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि छोटा मोटा मतलब, जैसे कि मान लो जिसके पास 10,000 15,000 25,000 से ट्रेड कर रहा है तो वो एक छोटा मोटा ही ट्रेडर है। और छोटा मोटा ट्रेडर के पास उतना पैसा या उतना कैपेसिटी नहीं है कि 25-30 हजार डुबा सके। और लोग डुबा भी देते, 5-5 हजार करके 5 बार में डुबा देते हैं। तो वहां अब देखो, कोई ये चीज नहीं बता रहा है कि 10,000 से कैसे ट्रेड करे, 15,000 से कैसे ट्रेड करे। यूट्यूब पे आप एक नया चोट देखोगे, लोग बड़े बड़े अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो चीज बात कर रहे हैं। क्या हम मजाक करके रखे हो। मान लिया जाए आप किसी के, देखो एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी ट्रेडिंग
में मान लीजिए कि हाईलाइटेड है आज के डेट में, नीरज जोशी हो गए, बहुत सारे हैं। नीरज जोशी एक सही बताते हैं, और जितना भी है सब वैसा ही है। मान लीजिए अब वो लोग सॉफ्टवेयर लगा के बैठा है, 10 गो लड़का रखा है, 10 रंग का बात पे ट्रेड करता है, 10 आदमी बताता है उसको। अब वही ज्ञान आपको दे रहे हैं, गलत है। खैर छोड़िए, जो जो कर रहे हैं आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिए, तो आपका जो है सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉस रिकवर या लॉस पे कैसे कंट्रोल करें ये हम आपको बता सकते हैं। लॉस पे, साइकोलॉजी पे, और आपको मेन देखो यही 3 चीज पे काम करना है, लॉस पे, साइकोलॉजी पे, ठीक है, और आपको प्राइस एक्शन, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये 3 4 5 चीज जो है इस पे आप काम कर लोगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ज्यादा नहीं देखो, पहले जो है ना सो फर्स्ट अगर आप देखो 50,000 लॉस में हो, 1 लाख लॉस में हो, 40,000 लॉस में हो, या जितना भी लॉस में हो मुझे नहीं पता, तो जो भी आप लॉस में हो, एट द पॉइंट ये आता है कि जो भी आप लॉस में हो उसको छोटे छोटे ट्रेड से आप उसको निकालना सीखो मार्केट से। आपने मार्केट को पैसा दिया, अब उससे आप मार्केट से पैसा निकालना सीखो। उसके लिए आप थोड़ा सा नॉलेज लो, एडुकेशन जाओ देखो। वैसे यूट्यूब पे तो चोर फैला रखा है, तो बात ही जुदा है। तो चलिए मेरे दोस्त, यही था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने कल के एनालिसिस किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा माफ करना मेरे दोस्त, कहीं पे होगा तो हम काट देंगे। वैसे हम एडिट करते नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, हम एडिट करते नहीं, डायरेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। समझे? धन्यवाद, और आप सभी का बने रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, जो करना है कर लो। और ये ट्रेड था आज का या कल का, आप देख लेना। आज का तो वो अच्छा ट्रेड था, ये कल का है, लगा के रखा है, और देखते हैं कल क्या होता है।